चलिए भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट देखो, इस बार जैसे आपको गिवन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल पहली प्रॉपर्टी a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। भाई कहीं पे भी x की जगह t रखना हो तो ना लिमिट चेंज होगी ना कुछ होगा, बट डायरेक्ट रख सकते हो। a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। सेकंड, a to b fx dx, ये प्रॉपर्टी भी हम यूज कर चुके हैं। यदि आप इनको इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पहले भी यूज कर चुके हैं, कल भी यूज की थी, परसों भी की थी। तो माइनस b2a fx dx, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी a to c fx b fx dx, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इस बार इस टाइप की प्रॉब्लम गिवन है। a to b fx dx, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे भाई, a to c fx dx प्लस c to b fx dx, जहां पर c का वैल्यू a और b के बीच में, c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, c का वैल्यू a और b के बीच में। ये कहां पर यूज होती है? मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर, और वैसे तो होती है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी है, लेकिन आपके मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाता, वो यूज आएगा ही नहीं तुम्हारे यहाँ, क्योंकि हमें सब बाकी सब हट गया था इसलिए। तो अभी तो हम ये बोलेंगे मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये यूज में आती है। मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये यूज में आती है। अब यदि मैं मॉडुलस फंक्शन की बात करूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि 0 to 2 मॉडुलस 2x माइनस 3 dx, तो मैंने करने का क्या तरीका बताया था, क्योंकि 2x माइनस 3 को यदि मैं 0 कर रहा हूं तो बेटा x कहां पर 0 हो रहा है? ये इधर क्या आएगा? प्लस, और इधर क्यों आएगा इधर प्लस माइनस? क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा। क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए प्लस और माइनस बोल रहे हैं। अब देखो इधर मुझे जाना है 0 से 2, तो ध्यान से देखो 0 से लेकर 3/2 तक तो ये नेगेटिव आ रहा है, और 3/2 से लेकर 2 तक ये पॉजिटिव आ रहा है। इस तरह से 0 to लेकर 3/2 ये नेगेटिव आ रहा है, और 3/2 से लेकर 2 तक ये पॉजिटिव आ रहा है। अब इंटीग्रेशन इजी है, इंटीग्रेशन में नहीं है दिक्कत। -2x तो -x², माइनस और माइनस प्लस 3x, लिमिट 0 to 3/2 प्लस 2x का इंटीग्रेशन x² माइनस 3x, 3/2 to 3 2। अब लिमिट यहां पर देखो, डेफिनेट इंटीग्रल में यही चक्कर है कि लिमिट बड़े आराम से लगानी होती है, जल्दबाजी नहीं करता। आप रफ में निकाल लो पूरा अपर लिमिट,
जैसे मैंने 3/2 रखा तो कितना आ रहा, -9/4 प्लस 9/2, तो -9/4 प्लस 9/2 हो गया 9/4, -9/4 प्लस 9/2 कितना हो गया 9/4। जीरो पे तो जीरो आएगा, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 पर -2 आ रहा है ना देखो, और इसको रखने की जरूरत नहीं, इसको मुझे पता है -9/4 आएगा क्योंकि बिल्कुल सेम है, ये उल्टा है ये नीचे है। भाई ये 3/2 है, माइनस का अंतर है, तो इधर कितना आएगा -9/4, और निकालोगे तो भी यही आएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, 9/4 -2 प्लस 9/4, 9/2 -2 कितना आ गया 5/2, इसका वैल्यू आ गया आपका 5/2, ये इसकी वैल्यू है। लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब इस बार के सैंपल पेपर में प्रॉब्लम थी -1 से 2 मॉडुलस x³ -3x² प्लस 2x। इस बार के सैंपल पेपर की प्रॉब्लम, -1 to 2 मॉडुलस x³ -3x² प्लस 2x, ये सैंपल पेपर की प्रॉब्लम। अब देखो आप एक काम करो, पहले मॉडुलस x³ -3x² प्लस 2x, x कॉमन आ गया, इसके फैक्टर हो गए x, x-1 x-2, ये इसके फैक्टर हो गए। तो क्या फैक्टर हो गए x, x-1 और x-2। 0 1 2 कितने इसके क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं 3, क्या क्या आ रहा है इधर क्या, ठीक है, इस तरह से बना लो। अब इसी के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कहां से स्टार्ट करोगे। अब देखो पहले इधर देख लो सब, -1 से कहां तक जाओगे, क्या आएगा, फिर 0 से 1 और 1 से 2, ये 3 लिमिट में डिवाइड होगा ये। भाई -1 इधर आ रहा है, -1 to 0 नेगेटिव, तो देखो इधर -1 to 0 नेगेटिव, -(x³ -3x² प्लस 2x dx, 0 to 1 x³ -3x² प्लस 2x, 1 to 2 माइनस, या 3 पार्ट में डिवाइड होगी। चलिए देखो इसको आगे इंटीग्रेट कर दो, -x³ 4/4 प्लस 3x³ 3 प्लस 2x²/2 लिमिट माइनस माइनस, -1 to 0। अब देखो ये कैंसिल हो गया इससे, तो ये हटा दो, ये भी हटा दो, मतलब ये बचा से क्या बचा
ये बचा माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट इज 0 to 1 प्लस माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 to 2। लिमिट लगा दो, देखो 0 अपर लिमिट। मैंने क्या बोला, सोल्व आपको कहाँ करना है, यही करना है, -1 का क्यूब -1 और ये भी -1 -2 और -1/4 -2 -1/4 कितना हो गया -9। फिर इधर देखो ये 0 हो गया, 1/4 ही आ रहा है 1 पे, और 0 पे तो 0 आएगा। 2 पे देखो -16/4 -4 और -4 0 आ रहा है। 1 पे -1/4, तो आंसर आ गया 9/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितना आ गया आंसर 11/4। ये इसका आंसर। तो ये थी भाई इस बार की सैंपल पेपर की प्रॉब्लम, 3 मार्क में गिवन है, 3 मार्क्स की प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसी तरह की एक और प्रॉब्लम देखो, लेकिन थोड़ी सी वो है, x² प्लस 2x माइनस 3, मॉडुलस ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3। पहला काम यही होता है कि इनका फैक्टर करने का, x + 3 और x - 1। अब ये नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 और -3 और 1। अब इसके हिसाब से आप चेक करो भाई, 1 से जाना है, कुछ गलत कर दिया क्या है? लिमिट अलग होगी, फिर इसकी लिमिट अलग है, 0 to 2 है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था, पूरा ही पॉजिटिव आ रहा था। अब देखो 0 to 1, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, 0 to 1 नेगेटिव। अरे भाई 0 to 1 नेगेटिव आ रहा है ना, x² प्लस 2x माइनस 3d, 1 से 2 पॉजिटिव, 0 to 1 नेगेटिव और 1 से 2 पॉजिटिव। बेटा लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, मुझे औरों से मतलब ही नहीं है, ऐसे तो होने में तो फिर -3 से कम भी तो आ रहा, फिर वो क्यों नहीं लिया भाई? जो लिमिट गिवन होगी हम उसी हिसाब से बात करेंगे। लिमिट हमारी स्टार्ट हो रही है 0 से, तो मैं देख रहा हूँ कि 0 यहाँ कहीं बीच में आ रहा है, तो 0 to 1 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, हो गया -x³/3 -x² प्लस 3x, लिमिट 0 to 1 प्लस x³/3 x³/3 प्लस x² माइनस 3x 1 to 2। लिमिट लगा दो,
3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1/3 5/3, जीरो पे तो रखने की जरूरत है ही नहीं, जीरो प्लस इसको करो भाई 8/3 प्लस 4 माइनस 6, 8/3 माइनस 2 कितना आ गया 2/3 माइनस बिना सोचे समझे क्या लिख दोगे, क्योंकि 1 रखने पर 5/3 आ रहा था, निकाल के देख लो चाहे यही आएगा। तो ये आ गया आपका 12/3 इक्वल टू 4, वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 4 के। अब देखो ये जिस तरह के सैंपल पेपर की प्रॉब्लम गिवन है उसी हिसाब से क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो देखो। आपकी एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बिल्कुल सेम पैटर्न, वो तो सैंपल पेपर की तो नहीं देगा, वो तो यदि देगा तो फिर ये वाली प्रॉब्लम है -1 से लेकर 2 मॉडुलस x³ माइनस x dx, मॉडुलस x³ माइनस x dx। मॉडुलस x³ माइनस x कॉमन आ गया, x² माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, नंबर लाइन पे आएंगे तो -1 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए प्लस माइनस लगा रहा हूँ। अब हमारा लिमिट कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, तो -1 से 0 पॉजिटिव मतलब x³ माइनस x, 0 से 1 माइनस x³ प्लस x dx, और 1 से लेकर 2 पॉजिटिव। इस तरह से ये लिमिट डिवाइड होगी, x³ माइनस x dx। x की पावर 4/4 माइनस x² 2 -1 to 0 माइनस x की पावर 4/4 प्लस x² 2 0 to 1 प्लस x की पावर 4/4 माइनस x² 2 1 to 2। लिमिट 0/0 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 0 पे 0, 2 पे 16/4 4 माइनस 2 2 और माइनस 1/4, ये सारी लिमिट हो गई। अब जैसे लिमिट में लिख रहा हूं वैसे वैसे लिमिट आपको लिखनी है हर बार। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आ गया आपका +1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 प्लस 1/4, 2 प्लस 3/4 दिस इक्वल टू 11/4। तो इसका आंसर आ गया 11/4। क्लियर है? by 2e modulus log x to the base c dx, 1/2e modulus log x to the base c dx। बेटा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, log 1/e की वैल्यू होती है -1, बीच में log 1 आता है और फिर log e की वैल्यू होती है 1, ये इनकी वैल्यू होती है। तो आप देख रहे हो 1/e के से 1 के बीच में नेगेटिव आ रहा है, -1 से 0 मतलब बीच में नेगेटिव आ रहा है। तो आपका ये कुल मिला के कुछ इस तरह से होगा भाई, log x 1/e 1e, इधर क्या आ रहा है नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि log 1/e -1 होता है।
log 1 जीरो होता है, तो 1/e से 1 तक क्या आएगा, नेगेटिव, और 1 से e तक क्या आएगा, पॉजिटिव। अपन को तो यही लेना है लिमिट, ये है। ऐसे तो 1 से कम इधर पूरा नेगेटिव आता है और इधर पॉजिटिव आता है, लेकिन अपन इसकी बात करें तो ये आएगी लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/e to 1 1/e to 1 माइनस log x dx। 1 to e log x dx, और हमें पता है log x का अलग से इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बाय पार्ट से होगा। इंटीग्रेशन 1 into log x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये आ गया x log x माइनस x प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन है। फर्स्ट फंक्शन log x, सेकंड फंक्शन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x log x ये आ गया। सो देयरफॉर 1/2e मॉडुलस log x dx, दिस इज इक्वल टू माइनस log x, मतलब माइनस x log x प्लस x, इसकी लिमिट लग जाएगी आपकी 1/e to 1 और x माइनस x log x माइनस x, इसकी लिमिट लग जाएगी 1 to e, ये लिमिट लग जाएगी 1 to e, लिख लीजिए इसको। अब लिमिट लगाओ भाई, log 1 प्लस 1, तो अपर लिमिट 1, 1/e log 1/e माइनस 1 मतलब और 1/e, ये लोअर लिमिट, e log e माइनस e log 1 माइनस, व्हाट इज द आंसर, 2 माइनस 2/e, इसका आंसर 2 माइनस 2/e है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 to 3, 0 से 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यदि मैं 0 से 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा हूं, 0 से 1 तक क्या होगा, 0 से 1 तक क्या होगा, 0, 1 से 2, 2 से 3, तो देखो 0 to 1 0, 1 से 2 1 और 2 से 3 2, पता है ना सभी को, बताने की जरूरत तो नहीं। 0 to 1 0, तो 0 का इंटीग्रेशन, बोलो 1 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट लगाओ, क्या आ गया आंसर, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है।
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx 0 to 2। कैसे करेंगे? ऐसे करो 0 to 1 x dx, क्योंकि 0 to 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा, तो x dx। और 1 to 2 बस इस तरह से कर लेना, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको भाई। 0 to 1 x माइनस 0 तो x, और 0 to 1 to 2 x माइनस 1, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 बाई 2, 2 माइनस 2 और 1 बाई 2 माइनस 1, तो आंसर इज 1। तो इसका आंसर हमारा 1 है। जीरो टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx, 0 to 2 greatest integer of x square dx। बेटा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 0 से 1 तो 0 ही रहेगा, 1 से 2 नहीं जाएगा बेटा, यही तो चक्कर है। पहले 1 से √2 जाएगा, जीरो से 1 तो 0। भाई एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर आप 2 रखते हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो इसको, यदि मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर, ये तो सीधा 4 पे चला गया। तो बेटा 4 से पहले क्या क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 4 आता है। ये आपका 4 से पहले ये आएगा। भाई 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0, और 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा 0 तो 0 का स्क्वायर करने पे ही आएगा, 1 1 का स्क्वायर करने पे आएगा, 2 किसका स्क्वायर करने पे आएगा? 3। तो आपकी लिमिट ये जाएगी, क्या जाएगी लिमिट? 0 to 1 0 dx, 1 dx, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, तो और 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 के बीच में 1 आएगा। फिर √2 से √3 2 dx, और √3 से 2 3 dx। कोई दिक्कत? चलो लिखो इसको। जीरो का इंटीग्रेशन 0, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का इंटीग्रेशन 2x और 3 का इंटीग्रेशन 3x। लिमिट रखते जाएंगे, √2 2 √3 माइनस 2 √2 और 6 माइनस 3 √3। इस पूरे को सोल्व कर लीजिए, 6 माइनस 1 5 माइनस √2 माइनस √3, दिस इज द आंसर। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर? एक इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3 dx। मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3 dx।
अब बेटा यदि मैं 1 से 2 की बात करूं, भाई पहली वाली वैल्यू 0 हो रही है 1 पे, फिर 2 पे हो रही है, फिर 3 पे हो रही है, तो मैं पहले 1 से 2 की बात करूं, तो आप देखो 1 से 2 के बीच में आप कोई सी वैल्यू अपने मन में सपोज कर लो, पता करने के लिए कि प्लस होगा कि माइनस होगा। 1.5 यहाँ रखो पॉजिटिव, यहाँ यह है, और सिंगल नहीं है ना, ऐसा अलग अलग करके करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें सबसे बढ़िया है कि नंबर लाइन तो बनी है, हमें भाई हमें लिमिट कहाँ से पता लगी, भाई लिमिट तो यहाँ से पता लगी ना नंबर लाइन से, 1 2 3, तो आपकी 3 लिमिट बनेगी, एक तो 1 से 2 बनेगी, एक 2 से 3 बनेगी, और 3 से 4 बनेगी। वो तो मन ही मन में कर लो, लेकिन वैल्यू क्या आएगी वो आपको वैल्यू रख के, कोई सी भी एक ना रेंडमली वैल्यू रख के आप लिख सकते हो, मतलब सिर्फ ये पता करने के लिए कि पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। अब 2 से 3 पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, 3 to 4 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये करने का तरीका है। ओहो आइए, तेरा इंतजार कर रहा मैंने कि यार कहाँ गायब हो गया आज। जल्दी आएगा ना, उधर जाता है क्या, क्या करता है जाके, क्यों पढ़ा रहा, उनके बाद कुछ बचा है कि नहीं बचा है, बच्चे बच्चे अरे बस क्या हालत होगी, x-1 वाइब्रेंट की ये हालत होगी, तो बाकी की तो याद नहीं क्या होगा, वो तो बंद ही हो गया। वो कौन सा है, इधर था एक न्यूक्लियस, वो बिल्डिंग ही गायब होगी वहां। (4 - x) सर्वोत्तम की भी हालत सही नहीं है, वो भी ये तो मोशन में मिल गया, सब मिल गए, ये जितने थे सब मोशन में मिल गए। अरे चलेंगे तो दो ही, कुछ भी कर लो, रेजुने वापस से खड़ा हो रहा है तो रेजुने चलेगा, और है ना एलिन चलेगा, रेजुने वापस से खड़ा हो रहा है बस, बाकी सब कोई नहीं चले। मेवाड़ा क्लासेस अपन अपनी अलग भाषा है, वो अपन छोटे लेवल के प्राणी हैं। 3 to 4 3x - 6, चलो इंटीग्रेट कर दो भाई, 4x - x² / 2, 1 से 2, x² 2 to 3, 3x² - 6x/2 - 6x, 3 to 4, क्या बेटा, हाँ x², लिमिट लगाओ, 8 - 4 4 - 1/2, 9/2 - 4/2, 24 - 24 0, कहाँ पर, अच्छा 8 - 2 सही है 6, बोलो भाई, 27/2 - 18 -9/2, सोचो सोचो, -36 सही है ना, 27 - 36, तो ये आ गया 6 - 7/2 + 9/2 - 4/2 5/2 + 9/2, तो 9 + 5 14 7 7 - 7/2 7/2 19, आंसर आ गया इसका 19/2, so the value is equal to 19/2, ये इसका वैल्यू आ गया।
अब देखो अब दो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम, अब तू जाना चाहे तो जा, चल जा। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के करवा रहा हूँ दो कुछ। पहले तो 0 to पाई मॉडुलस कोसेक्स डीएक्स, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी कल करेंगे। मॉडुलस कोसेक्स, अब क्या आज धीरे इसलिए करवाए क्योंकि टाइम ही टाइम यार। मॉडुलस कोसेक्स डीएक्स, अब मॉडुलस कोसेक्स, तो कोसेक्स बेटा 0 से पाई, 0 से यहां से स्टार्ट होता है और पाई पे यहां खत्म होता है, पता है कि नहीं पता? ये पाई बाय 2 पे 0 होता है और पाई पर -1 होता है। तो 0 से पाई बाय 2 में क्या हो गया, और पाई बाय 2 से पाई में क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि 0 से ऊपर आ रहा है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे लिखो 0 to पाई बाय 2 कोसेक्स डीएक्स, और पाई बाय 2 से पाई माइनस कोसेक्स डीएक्स, पाई बाय 2 से पाई माइनस कोसेक्स डीएक्स। कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 0 to पाई बाय 2 और माइनस साइन एक्स, पाई बाय 2 से पाई। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू, तो आंसर इज 2। तो 0 to पाई मॉडुलस कोसेक्स डीएक्स ये है। अब ये थोड़ी सी लेंथी प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाली, -1 से लेकर 3/2 मॉडुलस एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स, -1 से लेकर 3/2 मॉडुलस एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स, और ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारी कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, मॉडुलस एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स, तो मैं साइन पाई एक्स का कर्व बना लेता हूँ। साइन पाई एक्स का कर्व होगा, साइन का कर्व बनाया है मैंने पहले, ये माइनस पाई होता है, यहाँ पर पाई से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो गया, 0 1 2, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये किसका कर्व है, साइन पाई एक्स। अब मल्टीप्लाई किसके साथ है, एक्स, -1 से 0 के बीच में एक्स क्या है, और कर्व भी क्या है, तो मॉडुलस एक्स साइन पाई एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, -1 से 0 तक पॉजिटिव हो गया, -1 से 0 तक नेगेटिव एक्स की वैल्यू, और कर्व भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से 1 तक एक्स पॉजिटिव। कुल मिला के बात ये है कि जब x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक जाएगी तो ये पॉजिटिव होगा, और जब 1 से लेकर 3/2 तक जाएगी, कर्व नेगेटिव है, x पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव जाएगा। ये इसका मतलब डिवाइड हो गया कि ऐसे जाए, लिख लीजिए, -1 से 1 तक ये जाएगा पॉजिटिव, और 1 से 1 तक जाएगा ये नेगेटिव। इसका मतलब ये -1 to 3/2 मॉडुलस एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स, ये कुछ इस तरह से होगा भाई, -1 to 0 और 1 पॉजिटिव, और 1 से लेकर 3/2 नेगेटिव, 1 से लेकर 3/2 नेगेटिव, ये कुछ इस तरह से जाएगा। मुझे एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन अलग से निकालना पड़ेगा, एक्स साइन पाई एक्स,
फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई। अच्छा वो तो यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ वो लगा दिया। माइनस 1 इंटू माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई। लिखो यहाँ तक। इंटीग्रेशन हो गया माइनस